वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव में रीयूजेबल कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव में किस तरह से हम पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट का यूज़ करके मोबाइल ऐप का यूज़र इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स को पास किया जाता है। और फर्दर मोर हम देखेंगे कि किस तरह से रीयूजेबल कंपोनेंट का यूज़ करके हम रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशन को फास्टर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रिएक्ट नेटिव में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। प्रीवियस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बात कर चुके हैं, हम बेसिक स्टाइलिंग को देख चुके हैं। इसके अलावा हम बेसिक लेवल पे पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स को डेप्थ में देखने वाले हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट्स का यूज़ करके रिएक्ट नेटिव में किस तरह से लेआउट को फास्टली डेवलप किया जाता है। सबसे पहले मैं रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को कोड एडिटर में ओपन कर चुका हूँ। सिंपली आपको टर्मिनल को ओपन कर लेना है। उसके बाद रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को हम एंड्रॉयड पे रन करने वाले हैं। आपको npm रन की कमांड को रन करना है। सम टाइम आपके पास कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता है। फेल टू लॉन्च एमुलेटर, कुछ इस तरह से आपको रेफरेंस एरर देखने को मिलता है। सिंपली आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। फर्दर ऑन वर्चुअल डिवाइसेस में आपको जाके वर्चुअल डिवाइस को आपको रन करना होगा। एंड डेट्स इट। मैं इन विंडोज़ को क्लोज करने वाला हूँ। फर्दर मोर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। फर्दर ऑन मैं दोबारा से इस कमांड को रन करने वाला हूँ। एंड डेट्स इट। रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट हम एंड्रॉयड पे सक्सेसफुली रन कर चुके हैं। फर्दर ऑन हम बेसिक स्टाइलिंग को रिमूव करने वाले हैं। हम app.js के कंपोनेंट को खुद से लिखने वाले हैं। सिंपली आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। रिएक्ट नेटिव से हम बेसिक इंपोर्ट्स को ऐड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम कंपोनेंट को लिखना सीख चुके हैं। रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट को लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस में आप रेगुलर और एरो फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपली मैं app.js के कंपोनेंट को एक रेगुलर फंक्शन से लिखने वाला हूँ। इस फंक्शन से हमें JSX को रिटर्न करना होता है। ऐप कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ ऐप कंपोनेंट हम index.js फाइल में यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी भी कंपोनेंट को आप अदर फाइल में यूज़ करना चाहते हैं सिंपली आपको एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को ऐड करना होता है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप एंड डेट्स इट। हम ऐप कंपोनेंट के बेसिक लेआउट को सेटअप कर चुके हैं। फर्दर मोर हम यहाँ पे एक यूज़र कंपोनेंट को ऐड करने वाले हैं। उसके लिए हमें सिंपली एक फंक्शन को ऐड करना होगा। बाय कन्वेंशन रिएक्ट नेटिव में आपको कंपोनेंट का नेम अपर कैमल केस में ऐड करना होता है। जैसा कि ऐप का ए जो है वो कैपिटल होगा, इसी तरह से यूज़र कंपोनेंट में यूज़र का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ऐड करना होता है। सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक रेगुलर फंक्शन है जिससे हम रिटर्न एक सिंगल टेक्स्ट को रिटर्न करवाने वाले हैं। अगर हम यूज़र कंपोनेंट को किसी भी कंपोनेंट में यूज़ करना चाहते हैं सिंपली हमें JSX एलिमेंट की तरह इसको क्लोजिंग टैग के साथ ऐड करना होता है। सिंपली हम यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट को ऐड करने वाले हैं। एंड डेट्स इट। सिंपली हम ऐप कंपोनेंट में एक टेक्स्ट को रेंडर करवा चुके हैं और फर्दर मोर हम एक यूज़र कंपोनेंट को ऐड कर चुके हैं जो कि हम लेटर ऑन इस फाइल में डिफाइन कर चुके हैं। उसका कंटेंट हमें फर्दर ऐप के कंपोनेंट में देखने को मिला। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट फाइल है हम index.js में ऐप रजिस्ट्री के थ्रू एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड कर चुके हैं। मैं इस स्टेटमेंट को रिमूव करने वाला हूँ। मुझे इन फंक्शन एक्सप्रेशन को ऐड करना है और फर्दर मोर मैं इसको एक कंटेनर में ऐड करने वाला हूँ। सिंपली हम यहाँ पे एक इमेज का यूज़ करने वाले हैं जो कि हम रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करेंगे। एंड फर्दर ऑन हमारे पास यहाँ पे एक और व्यू है जिसका यूज़ करके हम यूज़र से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को शो करवाने वाले हैं। लाइक हम एक टेक्स्ट को यूज़ करेंगे जिसमें बेसिकली यूज़र का नेम। बेसिकली यूज़र कंपोनेंट का हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर चुके हैं।
सो हम यहाँ पे एक इमेज टैग को यूज़ कर चुके हैं और फर्दर मोर हम एक कंटेनर को ऐड कर चुके हैं जो कि बेसिकली टेक्स्ट कंपोनेंट को कंटेन करता है। सो इमेज टैग में आपको एक सोर्स ऐड करना होता है जो कि बेसिकली इमेज का सोर्स हो सकता है। इमेज के सोर्स में एक यूआरएल को पास करने वाले हैं। सो सोर्स एक ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है जिसमें बेसिकली आपको यूआरआई की प्रॉपर्टी को ऐड करना होता है। यहाँ पे हम इमेज का सोर्स ऐड करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे यूआरआई में एक लिंक को ऐड कर चुका हूँ। सो सेव करने पे मुझे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसकी रीज़न ये है कि आपको इमेज टैग में बेसिक स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है। सो फर्दर मोर हम इमेज के लेआउट को डिफाइन करने वाले हैं। सो आपको जस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी को ऐड करना है। सो स्टाइल एक ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। एंड डेट्स इट। स्टाइल प्रॉपर्टीज़ में हम इमेज की हाइट और विड्थ को डिफाइन कर चुके हैं। सेव करने पे आपको कंपोनेंट में इमेज देखने को मिलेगा। सो फर्दर मोर इसकी हाइट और विड्थ को मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ और फर्दर मोर मैं इसकी हाइट और विड्थ को मिनिमाइज करने वाला हूँ। सो हम यूज़र कंपोनेंट में एक रूट कंटेनर को ऐड कर चुके हैं और फर्दर मोर हम एक इमेज को ऐड कर चुके हैं। सो इसी तरह से हम रूट लेआउट को स्टाइल करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट कंपोनेंट इस एरिया को ऑक्यूपाई करता है। हम इसके बेसिक लेआउट को चेंज करने वाले हैं। पैडिंग। हम वर्टिकली पैडिंग को ऐड कर चुके हैं। लेट्स सपोज हम कंटेंट को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन आइटम्स के नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसमें बेसिकली हमें सेंटर का यूज़ करना होगा। इस कंटेनर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेंटर अलाइन हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट का टैग है, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट की स्टाइल प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं अगर हम बैकग्राउंड कलर को ऐड करते हैं, लेट सपोज मैं ब्लू ऐड करता हूँ, टेक्स्ट जो है वो फुल विड्थ कंटेन करता है। डेट्स वाई हमें टेक्स्ट स्टार्ट में देखने को मिला। लेट सपोज आप टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, सिंपली आपको टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को ऐड करना होगा जिसमें बेसिकली आप टेक्स्ट को इन वेरिएशंस में अलाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंटर को यूज़ करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सिंपली सेंटर अलाइन हो चुका है। मैं कलर को रिमूव करने वाला हूँ। फर्दर मोर हम कंटेनर में मज़ीद स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे मैं विड्थ को ऐड करने वाला हूँ। विड्थ में बेसिकली आप कोई भी एक नंबर असाइन कर सकते हैं, लेट सपोज 200। अगर आप नंबर को एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं यहाँ पे आपको एक वार्निंग देखने को मिलेगी। स्टाइलिंग में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नॉट असाइनेबल है। लेट सपोज मैं इसको नंबर में चेंज करता हूँ तो आपको वो वार्निंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम इसकी विड्थ को चेंज करने वाले हैं। मैं इसको 85% विड्थ को असाइन करने वाला हूँ एंड फर्दर मोर हम अपने कंटेनर को सेंटर अलाइन करने वाले हैं। अलाइन सेल्फ के नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसमें बेसिकली डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। हम इन वेरिएशंस के बारे में फर्दर वीडियोस में बात करने वाले हैं। बेसिक लेवल पे हम इसको सेंटर अलाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हम मार्जिन टॉप ऐड करेंगे। टॉप से जो है इस कंपोनेंट का मार्जिन 8 ऐड कर चुका हूँ। इसी तरह से आप बॉर्डर रेडियस को ऐड कर सकते हैं। कुछ भी एक नंबर ऐड कर सकते हैं, लाइक मे बी 75। दिस लुक प्रीटी मच नाइस। इसी तरह से हम टेक्स्ट को मार्जिन असाइन करेंगे। मार्जिन टॉप 16 एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट साइज़ भी असाइन कर सकते हैं, लाइक हम इसको 22 फॉन्ट वेट असाइन करने वाले हैं। आपको ये थोड़ा बोल्ड और मोर विजिबल देखने को मिला। फर्दर मोर हम बैकग्राउंड कलर रेड की बजाय एक कलर कोड को यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पे इमेज का साइज़ 100 करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हम एक यूज़र कंपोनेंट को डिज़ाइन कर चुके हैं जिसको बेसिकली हम app.js में कॉल कर चुके हैं। यूज़र कंपोनेंट में हम बेसिक स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। यूज़र कंपोनेंट आपको एक सिंपल लेआउट के साथ देखने को मिलता है जो एक रूट कंपोनेंट के साथ एक इमेज टैग को ऐड किया गया है और सिंपली एक टेक्स्ट टैग को ऐड किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टाइल प्रॉपर्टी को हम इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू अप्लाई कर चुके हैं।
इनलाइन स्टाइलिंग के बाद आपको इसका स्ट्रक्चर काफ़ी वियर्ड देखने को मिला। सो फर्दर हम इनलाइन स्टाइलिंग को रिमूव करने वाले हैं और फर्दर ऑन इसको एक ऑब्जेक्ट में सेव करवा के फर्दर हम अपने कंपोनेंट में यूज़ करने वाले हैं। सो सिंपली आपको रिएक्ट नेटिव की स्टाइल शीट एपीआई को इंपोर्ट करना है एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पे एक स्टाइल के नाम से वेरिएबल को डिफाइन करना है। जितने भी स्टाइल्स हैं इस कंपोनेंट से रेलिवेंट हम इस स्टाइल ऑब्जेक्ट में सेव करवाने वाले हैं और फर्दर ऑन हम इन कंपोनेंट्स में उन स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। सो आपको जस्ट स्टाइल शीट डॉट क्रिएट को ऐड करना है। क्रिएट बेसिकली एक मेथड है जो कि डिफरेंट स्टाइल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट की स्टाइलिंग को अलाउ करता है। सो ये एक ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं लाइक स्टाइल प्रॉपर्टीज़। अब यूज़र कंपोनेंट का जो ये स्टाइल है सिंपली हम यहाँ पे यूज़र कंटेनर एंड आपको वो स्टाइल प्रॉपर्टीज़ एक ऑब्जेक्ट में एज इट इज़ पेस्ट करना होगी। और फर्दर मोर इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो स्टाइल्स डॉट यूज़र कंटेनर के नाम से जो हम प्रॉपर्टी ऐड कर चुके हैं आपको एज इट इज़ लिखना होगी। सो आपको सेम स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम इमेज से रेलिवेंट स्टाइल को स्टाइल शीट में ऐड करना चाहें तो स्टाइल्स डॉट अवतार, जैसा कि अभी यहाँ सेव करने पे आपको वो इमेज देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज एंड दैट्स इट। आपको इमेज जो है दोबारा देखने को मिली बिकॉज हम स्टाइल को डिफाइन कर चुके हैं। सो इसी तरह से हम नेम के स्टाइल को स्टाइल शीट में ऐड करने वाले हैं। नेम सो फर्दर आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र कंपोनेंट एक सिंपल और मोर रीडेबल वे में हमें देखने को मिला। सो लेट्स सपोज आपके पास यूज़र्स की लिस्ट है और यूज़र्स की लिस्ट को यूज़ करके आप यूज़र कंपोनेंट को रेंडर करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको मैप फंक्शन का यूज़ करना होगा। मैप फंक्शन के बारे में हम जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में डिटेल में बात कर चुके हैं। सो अगर आप जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से फेमिलियर नहीं हैं तो आप हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़र्स की लिस्ट को डिफाइन करने वाला हूँ। सो लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक यूज़र्स की लिस्ट है जो कि फर्दर ऑन आप अपनी स्क्रीन पे पॉपुलेट करवाना चाहते हैं। तो सिंपली हम आइट्रेशन के लिए जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड का यूज़ कर चुके हैं और यहाँ पे भी आप मैप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो JSX में मैप मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको इन ब्रैकेट्स का यूज़ करना होगा। सो ये ब्रैकेट्स इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। सो आप यूज़र्स की लिस्ट पे आप मैप मेथड को अप्लाई करेंगे और फर्दर ऑन आपको हर एलिमेंट इंडिविजुअली रिटर्न करेगा। यूज़र नेम इंडेक्स एंड फर्दर ऑन हम कॉल बैक को अप्लाई करेंगे। कॉल बैक को अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली JSX को रिटर्न करवाना है जो कि एक यूज़र कंपोनेंट होने वाला है जो कि हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। सो सेव करने पे आपको 4 एलिमेंट्स देखने को मिले बिकॉज हम यूज़र्स की लिस्ट में 4 एलिमेंट्स को ऐड कर चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं लेट्स सपोज एक एलिमेंट को रिमूव करता हूँ सो जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं उतने कंपोनेंट्स इंडिविजुअली देखने को मिलेंगे। सो जैसे ही आप टर्मिनल को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग देखने को मिलती है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली एक लिस्ट में जो यूज़र कंपोनेंट होता है उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करना होता है। सो यूनिक आइडेंटिफायर को असाइन करने के लिए आप की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद आप उसे एक यूनिक वैल्यू असाइन करते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक यूनिक आईडी असाइन करने वाले हैं जो कि हमारा यूज़र नेम भी हो सकता है। फर्दर मोर अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ सो आपको फर्दर वो वार्निंग देखने को नहीं मिलेगी। सो हम यूज़र नेम को असाइन कर चुके हैं, इससे वार्निंग फर्दर हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। सो लेट सपोज हमें अहमद नेम का एक यूज़र फर्दर लिस्ट में देखने को मिलता है तो हमें एक नई वार्निंग देखने को मिलेगी जो कि बेसिकली हम टर्मिनल में देख सकते हैं। इनकाउंटर्ड 2 children with the same key. Ahmed key should be a unique component maintain their identity across update. सेम नेम के साथ फर्दर यूज़र एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो डैट्स वाई हम नेम
प्रॉपर्टी को असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर इंडेक्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। इंडेक्स एवरी टाइम हमें अपडेटेड काउंट के साथ देखने को मिलता है, जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट सीरीज में देख चुके हैं। सो हमें की में यूज़र नेम की बजाय इंडेक्स को पास करना होगा। वेन एवर आई पास इन अ लिस्ट अहमद, सो आप देख सकते हैं कि हमें फर्दर वो वार्निंग देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज एवरी टाइम यूनिक की असाइन होगी। सो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में प्रोब को पास कर चुके हैं, सेम एज इट इज हमें यूजर कंपोनेंट को एक प्रोब पास करना होगी। सो नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी को पास करने वाला हूँ, जिसको मैं वैल्यू यूजर नेम असाइन करने वाला हूँ। एज यू कैन सी, सेव करने पे आपको यूजर नेम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। सो प्रॉप्स को गेट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉप्स कीवर्ड का यूज़ करना होगा। सो अगर मैं प्रॉप कीवर्ड को लो करवाना चाहूँ तो आपको टर्मिनल में इसकी आउटपुट देखने को मिलेगी। प्रॉप्स में आपको हर एलिमेंट इंडिविजुअली देखने को मिला, जो कि बेसिकली नेम के नाम से हम यूज़र कंपोनेंट को वैल्यूज़ पास कर चुके हैं। सो एवरी टाइम जब भी मैप मेथड इंडिविजुअली आइटम को रिटर्न करेगा, यूज़र कंपोनेंट री रेंडर होगा। सो हमें अपडेटेड वैल्यू यूज़र कंपोनेंट में देखने को मिलेगी। सो मैं इस लॉग स्टेटमेंट को रिमूव करने वाला हूँ और फर्दर मोर यूज़र नेम की बजाय जो एक्चुअल नेम हम यहाँ से रिटर्न करवा चुके हैं उस वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं। सो यूज़र नेम टेक्स्ट को रिमूव करने वाला हूँ। फर्दर मोर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करने के लिए आपको इन ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है। और फर्दर मोर प्रॉप्स डॉट जो प्रॉपर्टी आप यूज़र कंपोनेंट को असाइन कर चुके हैं, आपको सिंपली उसका यूज़ करना है। एंड डेट्स इट। आप देख सकते हैं एवरी यूज़र कार्ड के अगेंस्ट यूज़र का अपडेटेड नेम देखने को मिला। सो जैसा कि लिस्ट में 4 यूज़र्स को ऐड किया गया था, सो यूज़र्स लिस्ट पे हम मैप मेथड को अप्लाई कर चुके हैं और मैप मेथड से यूज़र कंपोनेंट को रिटर्न करवा चुके हैं और लेटर ऑन हम यूज़र कंपोनेंट को डिफाइन कर चुके हैं। सो फर्दर ऑन मैप मेथड इंडिविजुअली सिंगल आइटम आपको रिटर्न करता है। उस सिंगल आइटम को हम एज अ प्रोप यूज़र कंपोनेंट को असाइन कर चुके हैं और फर्दर मोर यूज़र कंपोनेंट में उस वैल्यू को यूटिलाइज कर चुके हैं। हम आने वाली वीडियो में मज़ीद रीयूजेबल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।